हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लॉजिस्टिकल सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, एक आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन हो रहा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 28 नवंबर ओपन हुआ था, 2 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 183 टू 193 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स के लॉट साइज, कॉम्बिनेशन है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का, 39.9 करोड़ का इशू साइज, 20.67 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर पब्लिक में 37.9 करोड़ का इशू किया गया। फ्रेश इशू 30.7 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 7.2 करोड़ का किया गया है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 3 दिसंबर का, 4 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 5 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको ओनली 9 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 82.8%, पोस्ट इशू 59% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। क्यूआईबी ऑफर दिया गया 4.8% का। बिग एचएनआई 30%, स्मॉल एचएनआई 15%, रिटेल 45.2% ऑफर दी गई है। और अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर तो कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है, उससे पहले सब्सक्रिप्शन में बात कर लेता हूँ, जो कि क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। एचएनआई बिग एचएनआई 27% का, 1.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.2 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई 83% सब्सक्राइबर, 2.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.9 करोड़ का। इन दोनों में बिग एचएनआई से अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। रिटेल में 1.65 टाइम सब्सक्राइब है, 9.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 15.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 30 करोड़ का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है और स्मॉल एचएनआई में थोड़ी बहुत सब्सक्राइब देखने को मिला है। और अगर हम टोटल बात करें वन टाइम सब्सक्राइब, 19.67 लाख शेयर्स का बीट किया, 38 करोड़ का, 1455 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, देखिए जीएमपी 40 रुपीज पे आया था लेकिन अब जीएमपी 0 रुपीज पे आ चुका है। विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा, मतलब पूरी तरह से यहाँ पे जीएमपी में क्रैश कर चुका है। और अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर तो ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। जुलाई 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्टनर को आउटसोर्स करते हैं, मतलब कि और एंड टू एंड कस्टम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी डिलीवर करता है स्टार्टअप्स और एंटरप्राइज को पूरे वर्ल्ड में। और अपने आप को स्टैब्लिश किया है एज एन ऑफशोर सॉफ्टवेयर पार्टनर, और असिस्ट कर रही है स्टार्टअप्स और बिजनेस को असिस्ट करता है उनके आइडियाज को स्केलेबल, सिक्योर और हाई परफॉर्मेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करने में जिसको असिस्ट करती है। इसका कोर कॉम्पिटेंसीज जो है इसमें इंक्लूड है क्लाउड इंजीनियरिंग, एआई, एमएल, यूआई यूएक्स डिजाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कर रहा है, जिससे स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस डिजिटल प्रोडक्ट्स को बिल्ड करती है। कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है जिससे स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सके और बिजनेसेस को जो है ग्रो करने में मदद हेल्प कर सके, टेलर कर सके हर एक स्टेज में, उनके जर्नी के हर एक स्टेज में, जिसमें सर्विसेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन सी सर्विसेज है। और अगर हम बात करें इस कंपनी को ओवरऑल अगर हम बात करें तो 100% ईओयू है आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए, और एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। और यहाँ पे कॉम्पिटिटर कौन कौन से थे, कोडी टेक्नोलैब लिमिटेड, सिस्टांगो टेक्नोलॉजीज, इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजीज इसके कॉम्पिटिटर है। यहाँ पे करंट यूएस टैरिफ जो है ना, इसकी वजह से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, जो करंट अभी टैरिफ जो चल रहा है इसकी वजह से। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू 21 करोड़ का, प्रॉफिट 5.5 करोड़ के, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। 25 में रेवेन्यू 24% का, प्रॉफिट 38% इंक्रीज किया। सितंबर क्वार्टर में 12.8 करोड़ का रेवेन्यू, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रेशियोज में तो ROE, RONW, ROCE तीनों गाइज 33% का राउंड देखने को मिल रहा है। डेट इक्विटी कोई भी नहीं है,
PAT EBITDA margin 26.2% और 39%, PBP रेशियो 4.7 20.3 टाइम का, मार्केट कैप 144 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए कंपनी एक हाईली कॉम्पिटिटिव होने के कारण जो मार्केट प्राइस बैंड है बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया है आईपीओ का। अगर हम स्वॉट की बात करेंगे तो इस पर में देखिए कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज है एआई, क्लाउड इंजीनियरिंग, यूआई यूएक्स, कस्टम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में के लिए, जैसे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज है। रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हाई मार्जिन बिजनेस कर रहा है, एबिटा मार्जिन 39% के अराउंड है 25 में। वीकनेस भी है, स्मॉल है कंपनी, स्केल जो है बहुत ही स्मॉल है मेजर लिस्टेड टेक्नोलॉजी फर्म से कंपेयर करते जो कि रेवेन्यू बेस लिमिटेड है 20 करोड़ के अराउंड। ऐसी एसएमई आईपीओ होने के कारण लोअर लिक्विडिटी हायर रिस्क इंप्लाई कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। प्लस अपॉर्चुनिटीज की बात करें, ग्लोबल डिमांड जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, एआई एमएल सॉल्यूशंस के लिए इंक्रीज कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग और डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एज पर आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स इन्वेस्टमेंट के साथ जो स्केल अप करने के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनी को। प्लस नए ज्योग्राफीज या क्लाइंट सेगमेंट में भी कंपनी एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है, अभी जो करंट फोकस कर रहा है इसके अलावा। और थ्रेट में अगर देखिएगा तो हाई कंपटीशन है ग्लोबल सॉफ्टवेयर सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, जिससे मार्जिन प्रेशर पॉसिबल हो सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण कुछ सर्विसेज जो ऑफर कर रहा है इससे ऑब्सोलीट हो सकता है, कंटिन्यूअसली अपग्रेड इसमें करना अगर करता नहीं है तो, अगर कंटिन्यूअसली अपग्रेड नहीं करता है तो रेंडर कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण एंटरप्राइज आईटी स्पेंड और स्टार्टअप बजट्स को भी रिड्यूस कर सकता है। एक्सचेंज रेट, ग्लोबल क्लाइंट रिस्क और आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स भी इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को। तो कुछ रिस्की पॉइंट है। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव को लेकर तो कैपेक्स करना चाहता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में कैपेक्स करना चाहती है, बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। और अगर हम बात करें ओवरऑल, देखिए कंपनी जो है ना अगर देखा जाए तो बहुत ही स्मॉल इक्विटी आईपीओ है, जो कि पोस्ट आईपीओ कंपनी जो है मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। एक रिस्की आईपीओ है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क वाली जगह। जीएमपी 0 रुपीज का बिजनेस कंपनी फ्लैट डे भी गया तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।